हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 26 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 28 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। एशिज दैट मेड ट्री ब्लूम्स। बेटा, हम पिछली वर्कशीट में देख रहे थे स्टोरी टिल नाउ द ओल्ड कपल ट्रीटेड द डॉग लाइक देयर ओन चाइल्ड। हमने देखा था कि एक ओल्ड कपल था, उन्होंने एक पेट, उनके पास एक पेट था, डॉग था, जिसको वो क्या करते थे, अपने बच्चे की तरह उसको बहुत प्यार करते थे। दे फेड द डॉग स्मॉल पीसेज ऑफ फिश ऑन देयर ओन चॉपस्टिक एंड ऑफर बॉइल्ड राइस टू हिम एज मच एज ही वॉन्टेड। वो क्या करते थे, उसे खाने के लिए क्या दिया करते थे, स्मॉल पीसेज ऑफ फिश दिया करते थे। इसके अलावा वो अपनी चॉपस्टिक से उसको खाना दिया करते थे, बॉइल्ड राइस दिया करते, जितना वो चाहता था। वन डे द डॉग गाइड हिज मास्टर टू अ हीप ऑफ गोल्ड। एक दिन क्या होता है, जब वो खेत में होता है, तभी डॉग उसके पास में आता है और उसे एक जगह लेकर जाता है जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा ट्रेजर होता है, बहुत सारा गोल्ड होता है। द kind farmer bought a piece of land, host a feast of his friend and helped his poor neighbor। अब क्योंकि उनके पास में बहुत सारा, ओल्ड कपल के पास में बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो वो क्या करता है, एक लैंड मास, थोड़ा सा एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड लेता है और क्या करता है, अपने जो फ्रेंड्स थे उनको अच्छी दावत देता है और जो पुअर नेबर्स थे उनकी हेल्प करता है। तो ये हम पिछली वर्कशीट में देख चुके हैं। आइए अब देखते हैं आगे क्या होता है। बेटा, नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अब उसी विलेज में एक विग मतलब शैतान है, जिसे कहते हैं कि भाई चालाक, जो फैमिली ओल्ड मैन एंड वाइफ रहती होती है। नॉट अ बिट सेंसिटिव और काइंड, जो कि बिल्कुल भी दयालु और सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं थी। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्ड ऑल डॉग्स व्हेनेवर एनी पास देयर हाउस। अगर उनके घर के पास से कोई डॉग भी क्या करता था, पास होता था, तो वो हमेशा क्या कर देते, उसे किक मार देते थे या उस पर चिल्लाना शुरू कर देते थे। हेयरिंग ऑफ हर देयर नेबर्स गुड लक। उन्होंने अपने जो नेबर्स की गुड लक की बात सुनी। दे कॉक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन। तो उन्होंने क्या किया, एक डॉग को, जो डॉग था उसको अपने क्या हुआ, गार्डन में लाने के लिए राजी हो गए कि भाई डॉग को क्या करेंगे, गार्डन में ले आते हैं। एंड सेट बिफोर हिम बिट ऑफ फिश एंड अदर डेनेट्स। मतलब उन्होंने क्या रखा, उसके जो डॉग उसको लेकर आए उसके सामने उन्होंने फिश और अदर डेनेट्स, मतलब कुछ टेस्टी फूड उसके सामने रखा। तो देखो क्या, पहले वो क्या कर रहे थे, उन्हीं डॉग्स को, जो उनके घर के पास से अगर कोई डॉग भी निकल रहा था तो उसे चिल्ला रहे थे, उस पर क्या कर रहे थे, उसको किक कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपने नेबर के गुड लक के बारे में पता चला, तो उन्होंने भी सोचा कि क्या हम भी एक डॉग ले आते हैं जो हमारे लिए भी कुछ, मतलब हमें भी कुछ पैसा या गोल्ड दिलवा देगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक डॉग अपने गार्डन में लेके आए और उसके उसके सामने कुछ फिश रखे, उसको खाने के लिए टेस्टी खाना दिया, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर, की फॉर देम, की क्या करेगा, वो उनके लिए ट्रेजर ढूंढ कर देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड फॉर द क्रूल पेयर वुड नाइदर ईट और नॉर मूव। क्योंकि वो हमेशा क्या करते थे, डॉग को चिल्लाते थे, उनको मारते थे, तो इसके लिए जो डॉग था वो क्या था, उस क्रूल पेयर, मतलब कि जो लोग थे, जो पेयर था, उससे बहुत डरे हुए थे। एंड वुड नाइदर ईट और नॉर मूव। क्या किया उसने, ना तो कुछ खाना खाया ना ही कुछ मूव किया। देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ द डोर। अब उन्होंने क्या किया, जब वो कुछ नहीं कर रहा था तो उसे धकेलते हुए वो डोर के पास लेके गए। टेकिंग ए स्पेड एंड हियो विद देम। और अपने साथ क्या, जैसे कि कुदाल और इस तरह का जो हथियार था, कुदाल टाइप का, हमने पिछली वर्कशीट में देखा था ना, इस तरह से जो औजार था, उसे वो लेके गए अपने साथ में। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पाव एंड स्केच द ग्राउंड। जब उसको वो गार्डन की तरफ लेके गए, तो जो डॉग था वो एक पाइन ट्री के पास में जाता है और वहां पर कुछ पाव एंड स्क्रैच, मतलब कुछ खोदना शुरू कर देता है, जैसे डॉग स्क्रैच करते हैं ना, उस तरह से ग्राउंड में क्या करना शुरू कर देता है, पाव एंड स्क्रैच खोदना शुरू कर देता है। एज इफ हम माइटली ट्रेजर बाय बीट। जब उसने खोदना शुरू किया, तो जो वहाँ के वो दोनों, वो कपल थे, दोनों लोग थे, उनको ये लगा कि शायद माइट ट्रेजर, यहाँ पे भी कुछ क्या हो सकता है, बीट मतलब कि नीचे, इसके नीचे भी क्या हो सकता है, कुछ ट्रेजर हो सकता है, कुछ गोल्ड हो सकता है। क्विक वाइफ, वो कहता है जल्दी आओ, हैंड मी द स्पेड एंड हाउ, मुझे भी वो औजार दो जिससे कि मैं खोदूंगा। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एंड एज ही डांस विद जॉय। अब देखो क्या हुआ, जैसे उसने, डॉग ने खोदना शुरू किया पाइन ट्री के पास में जाकर, तो क्या किया, उनको लगा कि इट माइट बी, क्या होगा, ट्रेजर यहाँ पे हो सकता है, कुछ बहुत सारा धन दौलत हो। तो वो कहता है अपनी वाइफ को कि जल्दी आओ क्विक वाइफ, और मुझे ये स्पेड और जो हिया ये दो, जिससे कि मैं खोदूंगा। एंड क्राई द, और मतलब चिल्लाया, कि उस ग्रीडी मतलब लालच के साथ में, वो जो फूल, ओल्ड फूल थे, वो चिल्लाए लालच के साथ में, और एकदम खुशी की, जैसे डांस करते हैं ना कि हम मिल जाएगा अब तो बहुत सारा धन, इस तरह वो क्या करने लगे, एज ही डांस विद जॉय, खुशी के साथ डांस करने लगे, ऐसे लगा जैसे कि ना। देन द कॉन्वेक्स ओल्ड फेलो
विद अ स्पेड एंड ओल्ड क्राउन विद अ हीरो। अब देखो क्या हुआ, उसके बाद देखो जो उनके मन में कितनी मतलब कॉन्वेक्स मतलब कि लालच होना, मतलब वो इतने लालची, वो ओल्ड जो पेयर था वो इतना लालची था, वो फटाफट क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने इस हीरो से क्या करना शुरू कर दिया, उसको खोदना शुरू कर दिया, बिगन टू डिग, बट देयर वॉज नथिंग, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था, बट अ डेड किटन एंड द स्मेल ऑफ द मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज। अब जैसे उन्होंने खोदना शुरू किया तो वहां पे उन्हें क्या मिला, डेड किटन, बिल्ली का जो मरा हुआ बच्चा होता है वो वहां पे मिला। जैसे उन्होंने थोड़ा सा खोदा तो इतनी गंदी स्मेल आने लगी वहां पे, स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपने जो टूल्स थे उनको ड्रॉप कर दिया, नीचे फेंक दिया, एंड शट देयर नोज, अपने नाक को बंद कर लिया। फ्यूरियस एट द डॉग, और डॉग पर उन्होंने क्या आया, बहुत उन्हें गुस्सा आया। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू द डेथ, अब क्या किया उन्होंने, उसको एक किक किया और उसको मतलब मारना शुरू किया जब तक कि वो मरा नहीं। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियर बाय चॉपिंग ऑफ हिज हेड एंड द शार्प हो, और उसने क्या किया, अपना जो औजार थे जिससे वो खुदाई कर रहे थे उससे उस डॉग को क्या कर दिया, मार दिया। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल, अब उन्होंने क्या किया, जिस जहाँ पे उन्होंने खोदा था ना उसी होल के अंदर उन्होंने फ्लंग कर दिया, मतलब उसके अंदर उसको फेंक दिया। एंड हीप द अर्थ ओवर हिज क्रॉस, मतलब कि उसकी जो डेड बॉडी थी उसको कवर कर दिया। तो देखो लालच किया ना उन्होंने, एक्चुअल में वो नहीं, वो जो पहले वाला पेयर था वो तो जनरली उसकी क्या कर रहा था, डॉग की हेल्प कर रहा था, उसे अपने बच्चों के जैसा रख रहा था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, लालच किया, और लालच के थ्रू वो क्या चाहते थे कि धन लेना चाहते थे, तो उन्हें कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं बेटा क्या क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं स्टोरी में। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्ड्स को मैच करना है। तो आइए करते हैं बेटा क्वेश्चन, हम देखते हैं क्या फर्स्ट क्या है। देखिए फर्स्ट है कॉक्स्ट, कॉक्स्ट का मतलब होता है बेटा द प्रोड्यूस समवन, मतलब किसी को राजी करना, खुश करना, प्रोड्यूस समवन की, उसने डॉग को क्या कर रहा था, खुश किया था, उसके लिए अपने घर पे ले आए थे और उसके बाद उसको अच्छा अच्छा फूड दे रहे थे। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट का मतलब होता है बेटा टेस्टी फूड, मतलब अच्छा खाना दे रहे थे ना, टेस्टी फूड दे रहे थे, तो डेंटिस्ट का मतलब होता है टेस्टी फूड। पॉव एंड स्क्रैच, पॉव एंड स्क्रैच का मतलब क्या होगा, डिग विद द फैट, डॉग ने क्या किया था, उसको खोदना शुरू कर दिया था, डिग विद हिज फीट। बीन, बीन का मतलब क्या होता है बेटा, अंडर, बीन का मतलब क्या हो जाता है, अंडर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉन्वेक्स, क्या होगा इसका मीनिंग, इसका मतलब होता है कि जिसके मन में लालची, इसका मीनिंग क्या होता है, पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर वेल्थ, मतलब पैसों के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा होना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। उसके बाद आता है क्रोन, क्रोन का मीनिंग होगा कि अगली वुमेन, मतलब कि जो लालची वुमेन थी ना, तो ये हो जाएगा अगली ओल्ड वुमेन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब कि उसने फ्यूरियस मतलब क्या क्या, गुस्से में होके, फ्यूरियस मतलब एंग्री, गुस्से में होकर उन्होंने क्या किया, उस डॉग को किल कर दिया, तो फ्यूरियस का मतलब हो जाएगा एंग्री। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्या है बेटा, आइए देखते हैं लास्ट, कर्कस, कर्कस मतलब कि डेड बॉडी, कर्कस का मीनिंग क्या होता है बेटा, डेड बॉडी, कर्कस का मीनिंग यहाँ पर हो गया डेड बॉडी। तो सब बेटा अलग अलग कलर से किए जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो आप ध्यान से थोड़ा आराम से इसको कर लीजिएगा और मीनिंग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डिड द ग्रीडी कपल कॉक्स एंड फील द डॉग, जो ग्रीडी कपल था उसने क्या किया, उस डॉग को क्यों लेकर आए थे बेटा वो, और उसको खाना क्यों दिला रहे थे, बिकॉज क्या चाहते थे वो, बिकॉज दे फाइंड वे टू ट्रेजर, क्या उन्हें पैसा चाहिए था ना कि शायद यहाँ पे कुछ हमें ट्रेजर मिल जाएगा, कोई धन दौलत मिल जाएगी। वट ले बिन द ग्राउंड, बिन ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे उनको क्या मिला था बेटा, गोल्ड मिला था, वास्ट ट्रेजर मिला था, डेड किटन मिला था, या नन ऑफ दिस, क्या मिला था, डेड किटन, एक मरा हुआ किटन वहां पर उनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए बेटा क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ डिड द कपल पनिश द डॉग, किस तरह से पनिश किया था, फाइनली उन्होंने डॉग को किल कर दिया था, दे किल्ड द डॉग, क्या आ जाएगा, दे किल्ड द डॉग। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।